अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो ये था मॉर्निंग का टाइम, तकरीबन शायद 10 बजे थे और हम यहाँ पर आए थे नाश्ता लेने, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। तो जी सोचा कि बाहर से नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ आई हुई थी नाश्ता लेने जी। तो उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद अब हम ना G10 की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि वहाँ से हमने अपनी भाभी को पिक करना था। तो बस ये उधर जा रहे थे। आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बाहर धूप में निकलो ना तो आपको थोड़ा सा ऐसे सुकून मिलता है, वरना आजकल जो है ना इतनी ठंड है। और बहुत मोस्टली एरियाज़ जो है ना, ये जैसे एयरपोर्ट से साइड है या इस साइड की जो एरिया है ना, वहाँ पे तो बिल्कुल गैस होती ही नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर अंदर कहीं G10 या G8 साइड पे गैस होगी, यहाँ पर तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती। ज़्यादा ठंड की वजह से क्योंकि पता है ना, कितने टाइम से बारिश नहीं हुई, तो गले ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, कोई जो है ना, इवन यहाँ तक कि अभी मेरा भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, शायद इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी है। यहाँ पर अब हम 0 पॉइंट के तक पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे ना ट्रैफिक ब्लॉक थी, क्योंकि आई थिंक कोई रूट लगा हुआ था। ये मेरा भाई था साथ, और तकरीबन हमें यहाँ पर ना खड़े खड़े घंटा हो गया था। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यहाँ से निकले, और फिर शॉर्टकट, एक्चुअली जो भाभी है ना वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, तो फिर मैं और भाई जो है उनको लेने जा रहे थे। ये ना G8 है। ये ना हमारा पुराना, मतलब इंसान जहाँ पे रहकर आता है ना कुछ साल, तो वो फिर बाद में आप फिर कहीं और चले जाते हो ना, तो बहुत वो मोहल्ला इंसान को याद आता है। तो ये G10 और G8 जो है ना, यहाँ पर हम दोनों जगहों पर ना हम कुछ साल रह चुके हैं, और आज इतने अरसे के बाद जाके यहाँ पर आके ना बहुत ही, मतलब ऐसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। ये जो आपको पीछे फ्लैट नज़र आएंगे ना, इन फ्लैट्स में रहते थे हम लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन पुराने रूट्स पे जाके, और सेम उन्हीं रूट्स पे। और ये जो रोड है ना, यहाँ से ना मेरी यूनिवर्सिटी की बस जाया करती थी, तो यहाँ पर ये मेरा स्टॉप होता था बस का। जो आज इतने सालों के बाद यहाँ से गुजरी हूँ ना, तो बहुत ही वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो सारा कुछ जो है ना एक दफ़ा फिर माइंड में सारा वो जो है हमारा बस पे जाना, और फिर एंजॉय करना, और फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर बहुत मज़ा आता था। वो टाइम बहुत ज़बरदस्त था। बहरहाल अब हम G8 को क्रॉस करके अब हम यहाँ पे G10 जा रहे थे, क्योंकि भाभी का घर वहाँ G10 में है। G10 में भी हम लोग तकरीबन 3-4 साल रहे थे। अब तो इतना एडवांस हो गया ना, ये जो घर है ना, स्पेशली ये जो मैं हाईलाइट किया था, ये घर मुझे इतने टाइम से इतना पसंद है ना। ये तकरीबन ये घर इतना पुराना है कि मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, और मुझे ये घर बहुत पसंद है। मैं जब भी इस रास्ते पे आती हूँ ना, मैं इस घर को ज़रूर देखती हूँ जी। तो उसको फिर भाभी को पिक करने के बाद आज असल में सावन की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि ये हम आए थे G8 में तंदूरी रेस्टोरेंट से, देखा होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे एक होटल था, स्माइल, आई थिंक सिप एंड स्माइल, कोई इस टाइप का नाम था। फिर वहाँ पर हम लोग गए, सोचे यहाँ से कुछ खाया जाए, थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो अब यहाँ पे भाई, भाभी और साथ में, और साथ सावल, हम चारों यहाँ पर कुछ सोचा खाया पिया जाए।
ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत हर चीज़ जो है ना परफेक्ट थी, मतलब बहुत, बेशक छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। ठंड काफ़ी थी लेकिन हम लोग यहाँ पे बाहर रख के बैठ गए क्योंकि अंदर जो हॉल था ना वहाँ पे आई थिंक कोई शादी चल रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बाहर ही बैठा जाए। या सिप एंड स्माइल, सॉरी मुझे पता नहीं नाम ठीक से नहीं आता। सो यहाँ पे अच्छी थी चीज़ें। हमने एक मंगवाए थे गोलगप्पे, साथ फ्राइज़ मंगवाए थे और साथ चाउमीन मंगवाए थे। गोलगप्पे तो इतने मज़े के नहीं थे, बस ठीक है, सो थे, लेकिन फ्राइज़ बहुत मज़े के थे। हालांकि मोस्टली फ्राइज़ जो होते हैं ना उनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्रिस्पी थे। यहाँ पर हम लोग बैठ के, अब हमारा ऑर्डर आ गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी ना इस जगह की वीडियो बनाई जाए। सो यहाँ पर साथ साथ शादी भी चल रही थी और साथ साथ यहाँ पे हम इंजॉय भी कर रहे थे। खैर ठंड तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया। ये गोलगप्पे हमने मंगवाए थे, पहले हमने सोचा फुल प्लेट मंगवाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पता नहीं हर जगह के गोलगप्पे अच्छे नहीं, इतने नहीं अच्छे होते, सो हमने हाफ़ प्लेट मंगवाई। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बुरे थे। उनका एक तो जो खट्टा पानी था ये भी बहुत बुरा था, और मतलब होता है ना कोई ऐसी जगह होती है जिसका टेस्ट अच्छा हो, लेकिन ये अच्छे नहीं थे। हाँ, नगेट्स अच्छे थे और फ्राइज़ अच्छे थे, चाउमीन अच्छे थे, लेकिन गोलगप्पे बहुत ही बुरे थे। खैर यहाँ पे अपना मील एंजॉय कर रहे थे। वो जैसे हम लड़कियों की आदत होती है ना कि जी जैसी मील आता है पहले वो शूट हम करते हैं कि जी खाना वाना, पहले उसकी पिक्चर्स लेना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे लगाना, ये करके फिर उसके बाद ही खाना शुरू किया था। खैर यहाँ से खाना शाना खा के फिर मामा पापा घर पे थे, तो मामा पापा ने बोला कि जी केक लेकर आना और साथ बर्गर वगैरह लेकर आना, क्योंकि हमने बर्थडे मतलब सावन की सेलिब्रेट करनी है। सो ये KFC से बर्गर लिए और साथ केक लिया, चॉकलेट केक, और फिर उस पर सावन का नाम लिखवाया। तो उसके बाद हमारे पास ना कैंडल्स कोई नहीं थी, तो फिर ये ना एक जो आर्टिफिशियल कैंडल्स होती है ना, हमने सोचा चलो इसी को ही रख देते हैं। सो यहाँ पे अब जो है ना बर्थडे हम के लिए जो है ना मतलब सारी अरेंजमेंट कर रहे थे। हमने वो जो एक KFC का मील पैक होता है ना जिसमें 4 बर्गर्स और आई थिंक 4 चिकन पीस होते हैं, हमने वो वाला मंगवाया। सो यहाँ पे अब बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, केक कट किया जा रहा था, तो ये मेरे भाई और मेरे बेटा दोनों मिलके जो है ना केक कट कर रहे थे। केक हमने बहुत बड़ा नहीं लिया क्योंकि पता है चॉकलेट केक हर बंदा नहीं खाता, मामा बाबा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। सो हमने बस छोटा सा ही केक लिया, लेयर से लेके आए थे और फिर जो हमने वो कट किया। वैसे भी बर्थडे बॉय जो था ना उसकी पसंद की हर चीज़ लानी थी, तो जी बर्थडे बॉय को चॉकलेट केक पसंद था, तो इसलिए हमने सोचा कि जी बर्थडे बॉय की बात सुनी जाए। यहाँ पे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। सामने को मैंने बोला था, हमने छुरी लेकर आते हैं, वो बड़ा वाला जो टोका होता है ना वो उठा के ले आया, कहते नहीं मामा मैं इससे केक काटूंगा। यहाँ पर ना मैं दोनों को, बर्थडे बॉय को और साथ में भाई को जो है ना कहते हमें केक खिलाओ, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को केक खिला रही थी। खैर का बहुत मज़ा आया, चिकन पीस थे, पिज़्ज़ा था, बर्गर थे और
चॉकलेट केक। और वो जो स्लाइस केक आपको नज़र आ रहा होगा ना, मामा पापा जो है ना वो चॉकलेट केक नहीं खाते, तो हमने सोचा उनके लिए ये वाला चीज़ केक ले लेते हैं। तो उन दोनों ने ये वाला केक खाया था। आज का व्लॉग बस इतना ही था, पर मोस्टली बर्थडे का ही व्लॉग था। तो अगर आपको ये मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।